नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो। तो अभी तक हमने बात की प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, इसके बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिक की क्या होती है इसके बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सो गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू पीएम गुरु। सो व्हाट इज यूनिक की। अब यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी। इस डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, इसको मारो स्नाइपर से गोली, ठीक है। तो मेरी तरफ ध्यान दो। यहाँ पे एक हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसकी बात करते हैं। देखो, कंपनी नाम का एक टेबल है जिसके अंदर 3 कॉलम्स मौजूद है, ठीक है। 3 फील्ड्स मौजूद है। पहला है कंपनी आईडी, दूसरा है हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर एंड तीसरा है कंपनी नेम। ऐसे 3 कॉलम्स कंपनी टेबल के अंदर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी आईडी जो है वो है प्राइमरी की, ठीक है। ये एक प्राइमरी की है, मतलब कि इस की मदद से, इस वैल्यू की मदद से, इस फील्ड की मदद से हम हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक हमने काफ़ी बात कर ली है, आप जाके वीडियो को देख सकते हो प्राइमरी की वाली, ठीक है। तो उसके बाद हेडक्वार्टर्स फ़ोन नंबर एक कॉलम है और कंपनी नेम एक कॉलम है, ठीक है। तो कंपनी आईडी के अंदर डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं हो सकती, मतलब कि यहाँ पे 1 जो है वो रिपीट नहीं हो सकता, 2 रिपीट नहीं हो सकता, 3 रिपीट नहीं हो सकता। मतलब कि इस फील्ड में जो कोई भी वैल्यू है वो यूनिक है हर रिकॉर्ड के लिए, वो डिस्टिंक्ट है हर रिकॉर्ड के लिए, वो डिफरेंट है हर रिकॉर्ड के लिए, राइट। यहाँ तक ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 कंपनीज के नाम जो है वो एक हो। मतलब कि अगर हम भारत की बात करें तो इंडिया में ऐसी कोई 2 कंपनीज है जिनके नाम एक है। मुझे तो नहीं लगता कि किन 2 कंपनीज के नाम सेम होंगे, बट ठीक है, कंपनी नेम को थोड़ी देर के साइड में रख दो। अब बात कर लेते हैं हेडक्वार्टर्स फ़ोन नंबर की। मुझे एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि 2 कंपनीज के जो फ़ोन नंबर है हेडक्वार्टर्स के वो एक हो? नहीं ना। अगर मैं इनमें से किसी भी नंबर को कॉल लगाऊँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही घंटी बजेगी इंडिया में, राइट। मतलब कि एक ही फ़ोन की बेल बजेगी पूरे इंडिया में, राइट। तो हम कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर्स जो है वो भी प्राइमरी की है, राइट। मतलब इसमें भी हर रिकॉर्ड के लिए अलग अलग वैल्यू है, यूनिक वैल्यू है, राइट। हर रिकॉर्ड के लिए हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर जो है वो अलग अलग है, राइट भाई साहब। बट हमने देखा था कि प्राइमरी की एक टेबल में एक ही हो सकती है, तो ये दूसरी प्राइमरी की कहाँ से आ गई? कुछ तो गड़बड़ है, राइट। तो इस टाइप की कॉलम को हम कहते हैं यूनिक की, जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं हो सकती। अगर आपको ऐसा कॉलम तैयार करना है टेबल के अंदर जिसमें आप चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ ना आए, या फिर अगर कोई डालने की कोशिश करे तो कंपाइलर उसे एरर थ्रो करे, तो आप उस कॉलम को यूनिक की बना सकते हो, ठीक है। देखो, अब डेफिनेशन देखते हैं। यूनिक की इज यूज्ड व्हेनेवर यू वुड लाइक टू स्पेसिफाई दैट यू डोंट वांट टू सी अ डुप्लीकेट डेटा इन अ गिवन फील्ड। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, मतलब कि अगर आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे एक ही वैल्यू आप 2 बार उस कॉलम में नहीं ऐड कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो एरर थ्रो करेगा कंपाइलर, राइट। अगर ऐसा है तो आप उस कॉलम को यूनिक की बना दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो तो हम उस कॉलम को बना सकते हैं यूनिक की, ठीक है। अगर हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तब अगर आप चाहते हो कि हेडक्वार्टर्स फ़ोन नंबर ऐसी एक फील्ड हो जिसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज ना हो, ठीक है। मतलब कि एक फ़ोन नंबर जो है वो 2 बार रिपीट ना हो रहा हो, तो आप उस कॉलम को बना सकते हो यूनिक की। अगर मैं हेडक्वार्टर्स फ़ोन नंबर को बना दो यूनिक की तो क्या होगा? अगर मैं एक ही फ़ोन नंबर 2 बार डालने की कोशिश करूँ तो पहले मुझे एरर थ्रो करेगा, राइट। इतना सिंपल है। अगर मैं कंपनी नेम को बना दो यूनिक की तो क्या होगा? अगर मैं एक ही कंपनी का नाम 2 बार डालने की कोशिश करूँ डेटाबेस में, डेटा सेट में, तो पहले मुझे एरर थ्रो करेगा, राइट। यूनिक की क्या है? इट इज़ यूज्ड व्हेनेवर यू वुड लाइक टू स्पेसिफाई दैट यू डोंट वांट टू सी डुप्लीकेट वैल्यूज इन अ फील्ड। मतलब कि अगर आप चाहते हो कि किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यूज ना आए, हर रिकॉर्ड के लिए जो वैल्यू है वो अलग अलग हो, तो आप उस फील्ड को, उस कॉलम को बना सकते हो यूनिक की। यहाँ तक सब क्लियर है? तो यूनिक की के अंदर एक और चीज़ है कि जो प्राइमरी की में नहीं है, वो क्या है? देखो, यूनिक की के अंदर जो वैल्यू है ना वो आप नल छोड़ सकते हो। मतलब कि यहाँ पे नल वैल्यू हो सकती है जो प्राइमरी की में नहीं हो सकती। प्राइमरी की में अगर आप नल वैल्यू छोड़ोगे तो आपको एरर थ्रो करेगा कंपाइलर। बट अगर मैं हेडक्वार्टर फ़ोन नंबर के नीचे अगर कहीं पे ब्लैंक स्पेस छोड़ दूँ, मतलब कि नल रहने दूँ वहाँ पे,
तो ये चल जाएगा। यूनिक की और प्राइमरी की के अंदर यही मेजर डिफरेंस है कि प्राइमरी की के अंदर आप नल वैल्यूज नहीं रख सकते और यूनिक की के अंदर आप नल वैल्यूज डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है व्हाट इज यूनिक की। अगर एक कॉलम है जिसके अंदर वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही, हर रिकॉर्ड के लिए जो वैल्यू है वो यूनिक है, तो हम उसको कहते हैं यूनिक की। अगर आप चाहते हो कि किसी कॉलम के अंदर वैल्यूज रिपीट ना हो, हर रिकॉर्ड के लिए यूनिक रहे, तो आप उस कॉलम को बना सकते हो यूनिक की। उसके बाद जब भी कोई उस टेबल के अंदर वैल्यू डालने की कोशिश करेगा और उस फील्ड के अंदर अगर वैल्यू रिपीट हो रही है, अगर बंदा जो डाल रहा है उसको पता नहीं है कि ये यूनिक की है, तो भाई कंपाइलर उसको एरर थ्रो करेगा कि भाई तुमने जो वैल्यू डाली है ना वो पहले इस कॉलम में मौजूद है, आप दूसरे कोई वैल्यू डालो। ऐसा एरर जो है वो थ्रो करेगा आपका कंपाइलर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या लिखा है इसके बारे में। तो इसको आप ना डिफरेंस मान सकते हो प्राइमरी और यूनिक के बीच में। ठीक है, तो पहला और सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की के अंदर नल वैल्यू जो है वो नहीं आ सकती, तो ये तो मैं यहाँ पे नो लिख देता हूँ, राइट। और यूनिक की के अंदर नल वैल्यूज आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते। नंबर ऑफ कीज मतलब कि एक टेबल के अंदर कितनी प्राइमरी कीज हो सकती है, मैंने बताया था ना, वो हो सकती है ओनली 1 फॉर 1 टेबल। मतलब कि प्राइमरी की जो है वो एक टेबल के लिए एक ही हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है कि एक प्राइमरी की 2 कॉलम्स से मिलकर बन रही हो, बट हर टेबल के अंदर प्राइमरी की जो है वो एक ही होगी, राइट। बट यूनिक की के बारे में बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि टेबल के अंदर एक भी यूनिक की ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक यूनिक की हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि 3 हो, और आप जितनी चाहे यूनिक की इस टेबल के अंदर बना सकते हो। और ऐसा भी टेबल हो सकता है कि जिसके अंदर यूनिक की ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक करेक्शन है गाइस, ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी की जो है वो टेबल में हो ही ना, हो सकता है ना, कई टेबल होते हैं वो प्राइमरी की के बिना भी होते हैं, राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल कॉलम्स मतलब कि प्राइमरी की जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम से मिलके बन सकती है, राइट। तो यहाँ पे यस होगा। और क्या यूनिक की 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को मिलकर बन सकती है? इसका जवाब है हाँ, यस। प्राइमरी की तरह यूनिक की भी 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स को मिलकर बन सकती है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा कि 2 कॉलम्स को मिलकर एक प्राइमरी की बन सकती है? ऐसा अगर आपको जानना है क्यों, तो मेरे प्राइमरी की वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो एक और बार देखते हैं। नल वैल्यू जो है वो प्राइमरी की के अंदर हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन प्राइमरी की। ओके, यूनिक की के अंदर हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, यूनिक की के अंदर नल वैल्यूज हो सकती है। ओके, नंबर ऑफ कीज मतलब कि एक टेबल के अंदर कितने कीज हो सकती है? तो प्राइमरी की 0 या 1, मतलब कि एक प्राइमरी की मैक्स टू मैक्स हो सकती है। ठीक है, ऐसा भी टेबल हो सकता है कि जिसके अंदर प्राइमरी की होए ना। ठीक है, मतलब कि एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं है। 2, 3 ऐसी प्राइमरी कीज नहीं हो सकती, राइट। तो अगर बात को यूनिक की तो यूनिक की जो है वो एक टेबल के अंदर कितनी भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, जितने चाहे उतने कॉलम्स को आप यूनिक की बना सकते हो। ठीक है, और मल्टीपल कॉलम्स मतलब कि 2 कॉलम्स को मिल के आप एक प्राइमरी की बना सकते हो, तो हाँ। और क्या आप 2 कॉलम्स को मिला के यूनिक की बना सकते हो? तो इसका जवाब भी हाँ है। ठीक है, अब ये कैसे, आप जाके मेरे प्राइमरी की वाली वीडियो देख लेना। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करूँगा। और अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ज़रूर से प्रेस कर देना, ताकि मैं आने वाले हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव ए गुड डे एंड बाय।